प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब मज़े कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए नई कहानी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आज आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है रेपेंजेल की कहानी। एक समय की बात है, जर्मनी के एक गांव में जान नाम का एक आदमी रहता था। उसकी पत्नी का नाम था नेल। वो दोनों निसंतान थे। उनकी इच्छा थी कि उन्हें भी एक प्यारा सा बच्चा हो जाए। इसके लिए वो रोज़ भगवान से प्रार्थना करते थे। एक दिन भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली और नेल गर्भवती हो गई। नेल ने तुरंत यह बात अपने पति जान को बताई। इस खबर को सुनकर जान भी काफ़ी खुश हुआ और दोनों ने इसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा किया। नेल के प्रेग्नेंट होने के बाद डान उसका पूरा ख्याल रखने लगा। वह उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश को पूरा करता था। एक दिन पति पत्नी दोनों एक साथ खाना खा रहे थे, लेकिन नेल की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी। इसलिए वो वहाँ से उठकर बालकनी में ताज़ी हवा खाने आ गई। यहाँ उसकी नज़र एक छोटे से बच्चे पर पड़ी। उसने अपने पति से कहा, देखिए वो बच्चा कितना प्यारा है। इस पर जान ने कहा, हाँ वो तो सच में प्यारा है। फिर नेल बालकनी की दूसरी ओर देखने लगी। तभी उसकी नज़र रेपेंजेल के पत्तों पर पड़ी। उसने कहा, वाह, रेपेंजेल के पत्ते कितने ताज़े ताज़े हैं। काश ये मुझे खाने को मिल जाते। यह सुनकर जान घबरा गया। उसने कहा, अरे तुम ऐसा मत कहो। वो महल जादूगरनी गोथल का है। वहाँ जाना नामुमकिन है। वो अपने बगीचे में किसी को भी नहीं जाने देती है। तुम उसकी जगह कुछ और खा लो। नेल नहीं मानी। वह जिद करने लगी और उसे रेपेंजेल के पत्ते खाने ही हैं। पत्नी की जिद के आगे हारने जान जादूगरनी गोथल की हवेली में गया और उससे रेपेंजेल के पत्ते मांगने लगा। इस पर जादूगरनी गोथल ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम्हें कोई पत्ता नहीं मिलेगा, निकल जाओ यहाँ से। इतना सुनकर जान मायूस होकर वहाँ से निकल गया। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई। आधी रात के समय जान उठा और एक टोकरी लेकर जादूगरनी के बगीचे में गया। वहाँ उसने रेपेंजेल के कुछ पत्ते चुराए और वहाँ से दबे पांव निकल गया। इस घटना को जादूगरनी ने अपनी हवेली की खिड़की से देख लिया। अगले दिन जब जान ने अपनी पत्नी नेल को रेपेंजेल के पत्ते लाकर दिए तो वह बहुत खुश हो गई और अपने लिए रेपेंजेल का सलाद बनाने चली गई। जैसे ही नेल सलाद लेकर खाने बैठी, तभी वहाँ वो जादूगरनी गोथल आ गई। उसने टेबल पर जब रेपेंजेल के पत्तों को देखा और जान पर चिल्लाने लगी। जान उसकी बात सुनकर काफ़ी डर गया और उससे माफ़ी मांगने लगा। जान ने कहा, गोथल मुझे माफ़ कर दो, मैं मजबूर था। मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है और उसे बड़ी इच्छा थी कि वह रेपेंजेल के पत्तों को खाए। मैंने तुमसे पत्ते मांगे थे, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। आखिर में मजबूर होकर मुझे उन पत्तों को चुराना पड़ा। जान की बात सुनकर जादूगरनी गोथल ने कहा, तुमने मेरे बगीचे से रेपेंजेल के पत्ते चुराकर बड़ी गलती की है। इसके लिए मैं तुम्हें सज़ा ज़रूर दूंगी। अगर तुम चाहो तो मेरी सज़ा से बच सकते हो। बस इसके लिए तुम्हें अपना बच्चा जन्म के बाद मुझे देना होगा। इतना कहकर गोथल वहाँ से चली जाती है। जादूगरनी गोथल की बात सुनकर जान और नेल दोनों काफ़ी डर जाते हैं और वो बच्चे के जन्म के बाद उस शहर को छोड़ने का फैसला करते हैं। कुछ दिन बाद नेल एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है। बच्ची के जन्म लेते ही नेल और जान वहाँ से भागने लगते हैं। तभी रास्ते में
उन्हें वो जादूगरनी मिली और वो अपने जादू से बच्ची को लेकर गायब हो गई। इधर नैल और जान अपने बच्चे की याद में रोने लगे। उधर वो जादूगरनी उस बच्ची का काफ़ी प्यार से पालन पोषण करने लगी। उसने बच्ची का नाम ही रेपेंजल रख दिया। रेपेंजल जैसे जैसे बड़ी हुई उसके बाल उससे दुगने लंबे होते चले गए। एक दिन जादूगरनी गोथल रेपेंजल के बाल संभाल रही थी। तभी उसके गुरु वहाँ आ जाते हैं। वो गोथल से कहते हैं, सुनो गोथल, अब समय आ गया है कि तुम रेपेंजल को लेकर मेरी मीनार चलो। अब उस मीनार की देखभाल तुम्हें ही करनी है। इतना कहकर गोथल के गुरु रेपेंजल को गोथल को वहाँ से लेकर सीधे मीनार पहुँचते हैं। मीनार पहुंचकर गुरु ने गोथल को रेपेंजल को एक कमरे में कैद कर दिया और कहा, गोथल, अब मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, इसलिए ये मीनार तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। इसकी देखभाल अच्छी तरह से करना। अगर इसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें इसके लिए कठोर दंड दूंगा। इस पर गोथल ने कहा, गुरुजी, आप निश्चिंत रहें, मैं इस महल की देखभाल अच्छी तरह से करूँगी। इसके बाद गोथल के गुरु वहाँ से चले गए। गुरु जी के वहाँ से जाते ही गोथल ने रेपेंजल से कहा, मैं कुछ सामान लेने के लिए बाजार जा रही हूँ, तब तक तुम इस महल की देखभाल करना। गोथल की ये बात सुनकर रेपेंजल सोच में पड़ जाती है कि वह इस मीनार से भला नीचे कैसे उतरेगी। यहाँ तो कोई सीढ़ी भी नहीं है। इतने में गोथल रेपेंजल के लंबे बालों को मीनार से नीचे लटका देती है और कहती है, मैं इसके सहारे नीचे उतरूंगी और जब मैं बाजार से वापस आऊंगी तो तुम्हें आवाज़ लगाऊंगी। मेरी आवाज़ सुनकर तुम अपने बाल ऐसे ही मीनार से नीचे की ओर लटका देना ताकि मैं उसे पकड़कर ऊपर आ जाऊं। इस पर रेपेंजल कहती है, ठीक है। अब जल्दी से गोथल रेपेंजल के बालों के सहारे नीचे उतरकर बाजार चली जाती है। गोथल के जाने के बाद मीनार में अकेली बैठी रेपेंजल अपना मन बहलाने के लिए गाना गाने लगती है। इसी दौरान एक राजकुमार उस जगह सैर करने आता है। तभी उसे रेपेंजल के मधुर गीत सुनाई देते हैं। उसकी आवाज़ सुनकर राजकुमार को सोचता है कि इस सुनसान जगह पर इतना अच्छा गाना कौन गा रहा होगा। इसी सोच के साथ राजकुमार उस आवाज़ की ओर चल पड़ता है। इस दौरान उसकी नज़र मीनार पर पड़ती है। राजकुमार वहीं पेड़ के पीछे छिपकर रेपेंजल का गाना सुनने लगता है। इतने में वह देखता है कि गोथल वहाँ आती है और रेपेंजल की आवाज़ लगाते हुए कहती है, अपने बालों को नीचे गिराओ। यह सुनकर रेपेंजल तुरंत अपने बालों को नीचे गिराती है और गोथल उसके सहारे मीनार के अंदर चली जाती है। राजकुमार यह सब देखकर हैरान रह जाता है। अगले दिन फिर राजकुमार वहाँ आता है और देखता है कि रेपेंजल के बालों के सहारे गोथल नीचे उतरकर बाजार चली गई। जैसे ही गोथल थोड़ी दूर पहुँच जाती है तो राजकुमार मीनार के पास पहुंचकर आवाज़ लगाता है, रेपेंजल, रेपेंजल, तुम अपने बालों को नीचे गिराओ। यह सुनकर रेपेंजल अपने बालों को नीचे गिरा देती है। फिर राजकुमार बालों के सहारे मीनार में घुस जाता है। राजकुमार को देखकर रेपेंजल डर जाती है। वह पूछती है, तुम कौन हो? इस पर राजकुमार कहता है, अरे तुम डरो नहीं, मैं कोई चोर नहीं हूँ। मैं यहाँ तुम्हारा गाना सुनकर आया हूँ। तुम्हारी आवाज़ बहुत मीठी है। इस पर रेपेंजल काफ़ी खुश हो जाती है और राजकुमार को गाना सुनाने लगती है। इसी तरह रोज़ राजकुमार मीनार आने लगा और देखते ही देखते दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। एक दिन रेपेंजल अपने बारे में राजकुमार को बताती है। वह कहती है, गोथल मेरी माँ नहीं है, उसने मुझे यहाँ कैद कर रखा है।
वो मुझे कभी कहीं नहीं जाने देती है। यह सुनकर राजकुमार रेपेंजल से वादा करता है कि वह उसे उसके असली माँ बाप से ज़रूर मिलवाएगा। इतना कहकर राजकुमार मीनार से निकल जाता है। तब तक गोथल वहाँ आ जाती है और राजकुमार को वहाँ से जाते हुए देख लेती है। वह तुरंत आवाज़ लगाती है, रेपेंजल रेपेंजल, तुम अपने बालों को नीचे गिराओ। रेपेंजल अपने बालों को नीचे गिराती है और वह ऊपर मीनार में चली जाती है। मीनार में घुसते ही गोथल सीधे रेपेंजल पर गुस्सा करते हुए कहती है, मैंने तो सोचा था कि तुम्हें बाहर की दुनिया से दूर रखने में सफल हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। गुस्से में गोथल कैंची लेकर रेपेंजल के बाल काट देती है। फिर उसे एक सुनसान रेगिस्तान में ले जाकर छोड़ देती है। इसके बाद अनजान राजकुमार अगले दिन फिर मीनार के पास आता है और आवाज़ लगाता है, रेपेंजल रेपेंजल, तुम अपने बालों को नीचे गिराओ। रोज़ की तरह ही रेपेंजल के बाल नीचे गिरते हैं। उसे पकड़कर वो मीनार में चला जाता है, लेकिन इस बार वो हैरान रह जाता है। दरअसल मीनार में रेपेंजल नहीं, गोथल थी। उसे देखकर पूछता है, रेपेंजल कहाँ है? गोथल कहती है, तुम जिस रेपेंजल की तलाश में यहाँ आए हो वो अब यहाँ नहीं रहती। इतना कहकर गोथल राजकुमार को मीनार से नीचे फेंक देती है। इस घटना के बाद राजकुमार बुरी तरह से घायल हो गया, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह अपने सैनिकों के साथ रेपेंजल की तलाश में निकल गया। कुछ देर तक यूं ही भटकने के बाद राजकुमार उस रेगिस्तान में पहुंच गया। तभी उसे रेपेंजल का गाना सुनाई दिया। उसे वह अक्सर गाती रहती थी। वह खुश होकर गाने की ओर बढ़ने लगा। कुछ दूर जाने के बाद उसे रेपेंजल मिली। वह काफ़ी खुश हुआ और उसे अपने साथ लेकर मीनार आ गया। मीनार पहुंचकर राजकुमार ने अपने सैनिकों को उसे तोड़ने का आदेश दिया। गोथल ने सैनिकों को रोकने की बहुत कोशिशें की, लेकिन वह सफल नहीं हुई। इतने में गोथल के गुरु वहां पहुंचे और जब उन्होंने मीनार को टूटते हुए देखा तो गुस्से से लाल पीले हो गए। गुरु ने गोथल को कठोर दंड दिया और वहां से गायब हो गया। इसके बाद राजकुमार अपने साथ रेपेंजल को महल ले गया और वहाँ उसे उसके असली माता पिता से मिलवाया। अपने माता पिता से मिलकर रेपेंजल बहुत खुश हुई और राजकुमार का शुक्रिया किया। इसके बाद सभी लोग खुशी खुशी वहाँ एक साथ रहने लगे। बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, हमें कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि बुरे का अंत हमेशा बुरा ही होता है। बच्चों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आती रहूँ। फिर मिलेंगे। बाय।